नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज राजस्थान की बड़ी खबर। राजस्थान में गुरुवार को दीपावली का त्योहार मनाया गया। हालांकि कई शहरों में आज भी दीपावली मनाई जाएगी। गुरुवार को राजस्थान के ज्यादातर शहरों में महालक्ष्मी पूजन के बाद जमकर आतिशबाजी हुई। जयपुर में पुराने शहर दीपोत्सव के मौके पर की गई आकर्षक लाइटिंग और आतिशबाजी को देखकर विदेशी सैलानी भी रोमांचित हुए। वहीं उदयपुर में महालक्ष्मी जी को 5 लाख के सोने चांदी के आभूषण से जड़ी पोशाक पहनाकर पूजन किया गया। अजमेर में आतिशबाजी का स्टंट करते युवक नजर आए। कोटा में घर नहीं जा पाने के कारण विद्यार्थियों ने कोचिंग सिटी में ही त्योहार मनाया। वहीं जयपुर में एक घर में फ्रांस से आए सैलानियों ने दीपावली मनाई। उन्होंने साफा बांधकर और तिलक लगाकर लक्ष्मी पूजन भी किया। दीपावली पर रात को जयपुर सिटी में हुड़दंगियों ने जमकर उपद्रव किया। सिटी से लेकर जवाहर सर्किल तक रैश ड्राइविंग हुई। बार बार शिकायतें कंट्रोल रूम पर जाने पर रात 10 बजे से पुलिस अधिकारी एक बार फिर से एक्टिव हुए और लापरवाह वाहन चलाने वाले, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया। जयपुर सिटी के रोशनी देखने के लिए लोग रात 2 बजे तक सड़कों पर थे। लोगों के साथ साथ उपद्रवी युवकों ने भी व्यवस्था बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बार बार पुलिस कंट्रोल रूम को रैश ड्राइविंग, पटाखे वाली बुलेट चलाने और एक बाइक पर 3 से 4 सवारी बैठकर ट्रैफिक नियमों के पालन नहीं होने की जानकारी मिली, जिस पर ट्रैफिक के साथ साथ थाना पुलिस को जाब्ते ने देर रात को भी कार्रवाई जारी रखी। बड़ी संख्या में बाइकों को सीज किया गया। वहीं वाहन चालकों के खिलाफ चालान भी किए गए। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने दीपावली पर ट्रैफिक सही चलाने के लिए विशेष प्लान बनाया था, लेकिन वह प्लान धराशायी हो गया। परकोटे में आने वाले वाहन देर रात तक फंसे रहे। देर रात तक स्टैचू सर्किल तक जाम रहा। वहीं जेएलएन की बात की जाए तो पुलिस ने रात 10 बजे से ट्रैफिक डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जीटी और जवाहर सर्किल इलाके में ट्रैफिक कई घंटों तक फंसा रहा। राजस्थान में इस साल जिन्होंने बाजरा उगाया उनके लिए मुसीबत बनी हुई है। बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो सकेगी। राजस्थान में केंद्र सरकार से एमएसपी पर खरीद के लिए मंजूरी और बजट नहीं मिला है। केंद्र से बजट मिले बिना एमएसपी पर खरीद का काम आगे नहीं बढ़ सकता। राजस्थान सरकार इस साल एमएसपी पर बाजरा खरीद से इनकार भी कर चुकी है। राजस्थान सरकार ने इस मामले में केंद्र से चिट्ठी लिखकर मांग की थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। इस साल बाजरे पर 2625 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी है, लेकिन बाजार में किसानों को ये भाव नहीं मिल पाता। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बाजरे की सरकारी खरीद के मुद्दे पर खाद्य मंत्री के जवाब के दौरान खूब हंगामा भी हुआ था। इस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने किसानों से एमएसपी पर बाजरा खरीदने की संभावनाओं पर कदम उठाने का आश्वासन दिया था। बजट सत्र में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन इसे लेकर बजट तय नहीं हो पाया। एमएसपी पर बाजरा खरीदने के लिए करीब 1400 करोड़ का बजट चाहिए। यानी राजस्थान के किसानों को, जो कि बाजरे पर आधारित रहती है, इस बार बड़ा झटका लगने वाला है। जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में कई साल से एमएसपी पर बाजरे की खरीद हो रही है। राजस्थान के किसानों को लंबे समय से एमएसपी पर बाजरे की खरीद का इंतजार है। केंद्र की कांग्रेस सरकार के दौरान साल 2011-12 में एमएसपी पर बाजरा खरीदने की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में देश का करीब 31% बाजरा पैदा होता है। यानी बाजरा पैदा करने में राजस्थान नंबर 1 राज्य है, लेकिन यहाँ प्रभावी तरीके से बाजरे की एमएसपी पर खरीद का सिस्टम विकसित नहीं हुआ। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है। मुकाबले कांटे का है। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की यह दूसरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की पहली परीक्षा है। सीएम भजनलाल शर्मा लोकसभा चुनाव की पहली परीक्षा में पूरी तरह से सफल नहीं रहे थे। वहीं राठौड़ को लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है। आरएलपी से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल और कांग्रेस से भी महिला कैंडिडेट रतन चौधरी मुकाबले में। ऐसे में महिला वोटर्स को साधना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है।
वहीं दौसा में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल के भाई जगमोहन मीणा को टिकट देने से उनकी जुबानी हमलों से राहत मिलेगी। बीजेपी को किरोड़ी लाल का भरपूर साथ मिलेगा। अब किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव भी अच्छे से काम करेगा। लेकिन किरोड़ी के आरक्षण मामलों को लेकर एक परिवार को ही लाभ मिलते रहने के विरोध में दिया भाषण हिट हुआ था, लेकिन अब खुद को परिवारवाद के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान नाम सुनकर सबसे पहले दिमाग में तस्वीर आती है बड़े बड़े किले, आलीशान महल, रेगिस्तान में चलता ऊंट, सोने चांदी से जड़ी शानदार नक्काशी वाली हवेलियां, यही। लेकिन कहें कि राजस्थान में अब इसे देखने आने वाले टूरिस्ट कम हो रहे हैं, तो आपका सवाल होगा कि फिर टूरिस्ट की संख्या क्यों बढ़ रही है। इसका जवाब है भगवान के दर्शन करने। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में राजस्थान आने वाला हर तीसरा पर्यटक यहाँ मौजूद बड़े मंदिरों और दरगाह पर मत्था टेकने आता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि राजस्थान में हर 7वां व्यक्ति खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहा है और इन सब के लिए अब मौसम अच्छा होने का इंतजार नहीं करता। भट्टी की तरह तपते मौसम में भी राजस्थान आने वाले पर्यटकों की संख्या एक साल में दोगुनी हो गई। यानी अब टूरिस्ट सीजन हो या ऑफ सीजन, पर्यटकों की संख्या करोड़ों में ही रहती है। सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, इन दिनों विदेशी पर्यटक भी 2 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल पर्यटकों की संख्या सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और इनकी संख्या 20 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। एक पर्यटक से प्रदेश में 13 लोगों को रोजगार मिलता है और ये सेक्टर राजस्थान की जीडीपी में 2.25 लाख करोड़ रुपए का योगदान देगा। एक दिलचस्प तथ्य और भी है कि टूरिज्म मैप पर पूरी दुनिया में अलग स्थान रखने वाला उदयपुर और जोधपुर पर्यटकों की संख्या के मामले में राजस्थान में टॉप 10 में भी नहीं है। जयपुर के कर्णी विहार थाना पुलिस ने आज खुद को आरएसएस का राष्ट्रीय विचारक बताने वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुशल चौधरी के पास से पुलिस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फर्जी व कूट रचित दस्तावेज मिले हैं। आरोपी ने स्वयं को आरपीएससी का अध्यक्ष मनोनीत करने के लिए आरएसएस के लेटर हेड पर कूट रचित पत्र तैयार कर मुख्यमंत्री राजस्थान को पत्र जारी किया, जिसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री को भी भिजवाई गई। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह असम निःशक्त जन आयोग गुवाहाटी में आयुक्त मनोनीत करने के लिए मुख्यमंत्री असम को आरएसएस के फर्जी व कूट रचित पत्र जारी कर चुका है। पुलिस जांच में सामने आया कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी भी पद पर नहीं है, न ही किसी शाखा से जुड़ा हुआ है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एसएमएस अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मियों को हटाने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ में जस्टिस विनीत माथुर की अदालत ने चेतन कुमार, सौरभ शर्मा सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि एसएमएस अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट व अन्य कार्मिक काम कर रहे हैं। अब विभाग उन्हें हटाकर दूसरी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नए कार्मिकों को ले रहा है, जो अनुचित है। ऐसे में अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगा दी। याचिकाओं में कहा गया है कि पहले से कार्यरत संविदा कर्मियों को दूसरे संविदा कर्मियों से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। संविदा कर्मियों को स्थायी कर्मचारियों से ही रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन विभाग उन्हें हटाकर दूसरी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए अन्य संविदा कर्मियों को नियुक्ति दे रहा है। अदालत ने चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव, राजपत्रित निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से जवाब मांगा। वहीं अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगा दी है। राजस्थान में बड़ी संख्या में पैरामेडिकल और नर्सिंग कर्मचारी यूटीबी पर अपनी सेवा दे रहे हैं। राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने बताया कि इन कार्मिकों की 1 वर्ष के लिए सरकार ने वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। इसके बावजूद भी अधिकारी इन कार्मिकों की सेवा अवधि कम समय के लिए बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट को 3 माह और एएनएम की 1 माह की सेवा अवधि बढ़ाई गई। वहीं पैरामेडिकल की सेवा समाप्त कर दी गई, जिसका लगातार कर्मचारी संपूर्ण राजस्थान में विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दीपावली के त्योहार पर 31 अक्टूबर को हजारों की संख्या में जो एएनएम काम कर रही है, उनकी सेवाएं सरकार द्वारा समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। हमारी मांग है कि कर्मचारियों की सेवा अवधि में वृद्धि की जाए, जिसका अभी तक कोई भी संतोषजनक जवाब अधिकारी और सरकार द्वारा नहीं दिया गया। इसके विरोध में समस्त कर्मचारियों ने काली दीपावली मनाने की घोषणा की और मनाई। राजस्थान में 23,820 पदों पर सरकार ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली, लेकिन अब तक इस भर्ती प्रक्रिया में महज 10,000 अभ्यर्थी ही आवेदन कर सके। इसको लेकर अब वाल्मीकि समाज ने आवेदन की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने कहा कि सरकार ने हमारी मांग पर
भर्ती नियमों में संशोधन तो कर दिया, लेकिन अभ्यर्थियों को सफाई अनुभव सर्टिफिकेट बनाने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं दिया गया। इसकी वजह से अब तक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 9,400 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है। वहीं इन दिनों दीपावली का पर्व भी चल रहा है। इसकी वजह से सरकारी विभागों में अवकाश है। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के आवेदन की तारीख को 6 नवंबर से 15 दिन आगे बढ़ाया जाए, ताकि सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे योग्य उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज की मांग को ध्यान में रखते हुए नियमों में संशोधन किया गया था। फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में 6 नवंबर के दिन ही भर्ती प्रक्रिया की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर अधिकारियों से चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। राजस्थान में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार जयपुर के मुरलीपुरा छोटवाड़ा सबसे ज्यादा प्रदूषित रहे। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लेवल 349 पर दर्ज किया गया, जो भिवाड़ी से भी ज्यादा रहा। वहीं सीतापुर, प्रतापनगर, जगतपुरा के आसपास 250 से ऊपर दर्ज किया गया। आसमान साफ होने से दूसरे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सही रहा। आज सुबह अजमेर में 106, अलवर में 109, भिवाड़ी रीको एरिया में 280, यानी कि जयपुर में भिवाड़ी रीको एरिया से भी ज्यादा प्रदूषण रहा। राजस्थान में सीजन डेंगू के केस 10,000 को पार कर गए। पूरे राजस्थान में 30 अक्टूबर तक 10,316 केस अब तक डिटेक्ट हो चुके हैं, जबकि मलेरिया के 1,615 केस। राहत की बात यह है कि सीजन में डेंगू का असर थोड़ा कम रहा। यही कारण है कि हॉस्पिटलों में इस बार सीवियरिटी के केस कम रहे। ब्लड प्लेटलेट्स को लेकर ज्यादा मारामारी नहीं रही। जिलेवार रिपोर्ट देखा तो जयपुर जिला डेंगू और बाड़मेर मलेरिया के मामले में कैपिटल बना हुआ है, क्योंकि इन जिलों में दोनों बीमारियों के सर्वाधिक केस है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की रिपोर्ट देखो तो जयपुर जिले में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और दूदू में डेंगू के अब तक कुल 1900 से ज्यादा केस आ चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर उदयपुर जिला 1174 केस डिटेक्ट हो चुके हैं। इन दो जिलों के अलावा बीकानेर में भी डेंगू का प्रकोप ज्यादा है। यहाँ अब तक 803 केस आ चुके हैं। SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि डेंगू के केस इस बार आ तो खूब रहे हैं, लेकिन इनमें सीवियरिटी ज्यादा नहीं है। 20 साल तक के बच्चों में डेंगू के कारण प्लेटलेट्स 40,000 से भी नीचे आ रही, लेकिन उन मरीजों को भी आउटडोर या डे केयर में ट्रीटमेंट देकर घर भेजा जा रहा है। वहीं सीमावर्ती जिला बाड़मेर में भले ही पिछले दिनों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया हो, लेकिन मच्छर अब भी बरकरार हैं। यहाँ डेंगू से ज्यादा मलेरिया का कहर है। बाड़मेर में मलेरिया के कुल 369 केस आ चुके हैं, जो यहाँ मिले डेंगू के 264 केस से भी ज्यादा है। हेल्थ सेक्टर्स के जुड़े एक्सपर्ट्स के अनुसार डेंगू मलेरिया के केसों का जो पीक सीजन था अब सब निकल गया। अगले एक सप्ताह के बाद से उनमें कमी आने लगेगी। यह आम जनता के लिए राहत की खबर है, क्योंकि मौसम शुष्क है और तापमान भी ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में मच्छर कम ही पनपते हैं। बारिश के बाद सितंबर से अक्टूबर के आखिरी तक पानी का भराव रहने और वातावरण में नमी रहने के कारण मच्छर पनपने का सबसे अनुकूल समय होता है। कुंवारे युवक युवतियों की जल्द शादी होने की मन्नत भी पूरी करने वाला एक मंदिर है। मंदिर में कुंवारे डॉक्टर, इंजीनियर, NRI, सरकारी उच्च पदों पर बैठे अफसर तक आते हैं, मन्नत मांग कर जाते हैं। शादी होने के बाद जोड़े से धोख भी लगाने आते हैं। जी हाँ, अब हम आपको एक ऐसा मंदिर बता रहे हैं जिसमें कुंवारे लोग शादी की मन्नत मांगने के लिए आते हैं। इस मंदिर में दीपावली पर मेला भरता है। कुंवारे इस दिन मन्नत का दीपक जलाते हैं। इसके अलावा एक पर्ची में अपनी अर्जी लिखकर भैरव जी की प्रतिमा के पास रख कर जाते हैं। ये प्राचीन मंदिर अजमेर में है। इसका नाम है श्री खोबरा भैरवनाथ मंदिर। इसे शादी देव के नाम से भी जाना जाता है। श्री खोबरा भैरवनाथ मंदिर देव मंदिर अजमेर की प्रसिद्ध आनासागर झील स्थित राम प्रसाद घाट के ऊपर बनी है। लोगों को ये आस्था है कि भगवान शिव के द्वारपाल माने जाने वाले खोबरा भैरवनाथ हर भक्त की मनोकामना को पूरी करते हैं। कायस्थ समाज के लोग खोबरा भैरवनाथ को अपना इष्ट मानते हैं। पंडित ललित मोहन ओझा ने बताया कि आज से 5000 साल पहले ब्रह्मा जी ने गायत्री यज्ञ किया था। तब भगवान भैरव काशी से यज्ञ में शामिल होने आए थे। एक दिन वे पुष्कर गए, तब भैरव जी का पैर का कंगन यहीं पर रह गया। पुष्कर से यात्रा कर लौटे तो एक सिर काटकर यहीं पर स्थापित कर दिया। तब से उनका नाम खोबरा नाथ भैरू शादीदेव पड़ गया और ये स्थान उनके नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद चौहान वंश के राजा अजयपाल ने उनकी पूजा अर्चना की थी। राजा पृथ्वीराज चौहान और अजयपाल के वंशज भी यहीं पर पूजा अर्चना करने आते थे।
अजमेर में मराठाओं का शासन रहा, तब खोबरा भैरवनाथ मंदिर में मराठाओं ने भी अपनी आस्था व्यक्त की थी। इसके बाद से मंदिर पर हर समाज के लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि कुंवारे लड़के या लड़की मंदिर में 7 दिन तक एक एक दीपक जलाएंगे तो उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी। ये दीपक दीपावली से पहले लगातार जलाने होते हैं। आखिर 7वां दीपक दीपावली के दिन जलाना होता है। कहा जाता है कि इसके बाद शादी का योग तुरंत बन जाता है। भक्त अपनी शादी और दूसरी मन्नतों के जल्द होने की कामना एक कागज में लिख कर लाते हैं। अपनी मनोकामना की चिट्ठी को बाबा खोबरानाथ भैरव की प्रतिमा के पास छोड़ कर जाते हैं। लोगों को विश्वास होता है कि उनकी अर्जी को बाबा भैरवनाथ जरूर पूरा करेंगे। वहीं कुंवारे मन्नत पूरी होने के बाद जोड़े से धोख भी लगाने आते हैं। खोबरा भैरवनाथ शादी देव मंदिर को कमेटी चलाती है। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया कि मुंबई की रहने वाली लड़की के मंगल दोष होने के कारण रिश्ता नहीं बैठ रहा था। उसके परिवार के लोग कई जगहों पर मन्नत के लिए चक्कर लगा चुके थे। इस मंदिर का पता चलने पर वह लड़की के साथ यहां आए और दर्शन कर दीपक जलाया। करीब महीने भर बाद ही लड़की का रिश्ता पक्का हो गया। इसके बाद से लड़की जोड़े से दर्शन करने मंदिर आती है। एक NRI भी मंदिर आया था। वह मूल रूप से जयपुर का रहने वाला था। उसके रिश्ते आते थे लेकिन पक्का नहीं हो पाता था। युवक ने दीपक जलाए। बाबा के दर्शन के बाद उसकी शादी हो गई। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।